8 जनवरी 2026 को इंदौर, गुरुवार को शाम इंदौर के रीगल चौराहा महात्मा गांधी प्रतिमा पर वेनेजुएला की आजादी के समर्थन तथा अमेरिकी साम्राज्यवाद की दादागिरी के खिलाफ एकजुटता प्रकट करते हुए मानव श्रृंखला और विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम वेनेजुएला के निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के विरुद्ध साम्राज्यवादी हस्तक्षेप, राजनीतिक साजिशों और संप्रभु राष्ट्र की आजादी पर हो रहे हमलों के विरोध में आयोजित किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने इसे केवल वेनेजुएला ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और विश्व शांति के लिए गंभीर खतरा बताया। सभी वक्ताओं ने सामूहिक रूप से अमेरिका द्वारा किए जा रहे हस्तक्षेप की निंदा की और वेनेजुएला की संप्रभुता के सम्मान की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि वेनेजुएला के खिलाफ साम्राज्यवादी आक्रमण दरअसल वैश्विक वर्चस्व की राजनीति का हिस्सा है, जो युद्ध, अस्थिरता और शांति के संकट को जन्म देती है। उन्होंने विश्व समुदाय और भारत सरकार से अपील की कि वे स्पष्ट रूप से इस हस्तक्षेप का विरोध करें और राष्ट्रपति मदुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने हेतु दबाव डालें। यह विरोध प्रदर्शन मानव श्रृंखला, सीपीआई, सीपीआईएम, एसयूसीआई, समाजवादी पार्टी, एटक, C2 असंगठित मजदूर कांग्रेस, प्रगतिशील लेखक संघ, इप्टा तथा अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन द्वारा आयोजित था। मानव श्रृंखला में प्रमुख रूप से जया मेहता, प्रमोद नामदेव, विनीत तिवारी, विजय डलाला तथा भागीरथ कछावे, मृदुला शर्मा, प्रांजल छेत्री आदि शामिल रहे। कार्यक्रम के अंत में यह संकल्प लिया गया कि साम्राज्यवादी, युद्धोन्माद और अन्याय के विरुद्ध जन आंदोलन और व्यापक किया जाएगा तथा विश्व शांति, मानवता और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, आज का हमारा यह प्रदर्शन उस कार्रवाई के, अमेरिका की ट्रंप प्रशासन की उस कार्रवाई के विरोध में है, जिसके अंतर्गत उसने वेनेजुएला पे हमला कर और वहाँ के राष्ट्रपति को उनके निवास से, उनकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को जो है एक तरह से उनका अपहरण करके अमेरिका ले जाया गया। एक्चुअली ट्रंप प्रशासन की और अमेरिका की ये कार्रवाई सारे अंतर्राष्ट्रीय कानून जो हैं, जो सारे देशों के संप्रभुता का रक्षण करते हैं और सभी को स्वतंत्र रूप से अपने असेट्स पर और अपने तेल खदानों पर, तेल कुओं पर, बाकी जो उनके संसाधन हैं उनका मुक्त प्रयोग करने की आज़ादी देते हैं। असल में अमेरिका की ये कार्रवाई वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करने की कार्रवाई है और इसमें उसने सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को धता बता दी है। भारत सरकार ने जो प्रतिक्रिया दी है वह बहुत ही निराशाजनक है। भारत, जो कि उपनिवेशवाद के खिलाफ, अंग्रेजी दासता के खिलाफ जिसकी लड़ने की इतनी अच्छी विरासत है और जिससे प्रेरणा लेकर दुनिया के 150 देशों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और भारत जो पंडित नेहरू के ज़माने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता हुआ करता था और जो अमेरिका या रसिया किसी के भी खेमे में जाए बगैर गुटनिरपेक्ष, 100 से अधिक गुटनिरपेक्ष देशों का नेतृत्व करता था और जिसका यह मानना रहा है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व मानवता का आधार है और इससे सभी देशों को रहना चाहिए, ये इन सारे सिद्धांतों पर कुठाराघात है। और फिर भी इतनी लचर प्रतिक्रिया भारत सरकार की कि आपस में बातचीत कर निपटाया जाना चाहिए, ये बहुत ही लचर प्रतिक्रिया है। हमारी भारत सरकार से भी मांग है कि स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति मदुरो और उनकी पत्नी की रिहाई की मांग करे, स्पष्ट रूप से अमेरिका को यह चेताए कि इस तरह दूसरे देशों के अंदर दखल देना वो बंद करे और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करे। हमारी यूनाइटेड नेशंस से भी अनुरोध है कि यह जो कानून होते हैं अंतर्राष्ट्रीय, यह केवल कमज़ोरों द्वारा पालन करने के लिए नहीं होते। जब अमेरिका गुंडागिर्दी करके, दादागिरी करके और अपने आप को दुनिया का दादा बताने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर भी ये अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होते हैं और यूनाइटेड नेशंस को भी इसके अंदर जो है तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। मैं अरविंद पोरवाल, महामंत्री, अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन।